आजकल गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कुछ ठंडा और हल्का खाने का ही दिल करता है। तो अगर आप भी मिर्चों वाले सालन से बोर हो चुके हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल लौकी का रायता, जो इतना क्रीमी, इतना रिफ्रेशिंग है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया, तो फिर बार-बार बनाने का दिल करेगा। ये रायता सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, बल्कि डाइजेशन के लिए भी परफेक्ट है, खासतौर पर गर्मी के दिनों में जब हैवी खाना हजम करना मुश्किल हो जाता है। सॉफ्ट बॉइल्ड लौकी, ठंडा दही और हल्का सा चटपटा टच, हर बाइट में आपको ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है और आपकी हर दावत, बारबेक्यू या फिर डेली मील्स के साथ परफेक्टली मैच करती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं ठंडा, हेल्थी और सुपर टेस्टी लौकी का रायता। समर स्पेशल इस लौकी के रायते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश और बिल्कुल टेंडर गोल वाली लौकी। इस टाइप की लौकी रायते के लिए परफेक्ट होती है क्योंकि ये जल्दी गल जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत माइल्ड और हल्का सा मीठा होता है। कोशिश करें कि लौकी हमेशा हल्की सी सॉफ्ट हो, ज़्यादा सख्त या फिर बड़े सीड वाली ना हो, वरना रायते का टेक्सचर स्मूथ नहीं बनेगा। इस गोल वाली लौकी की खास बात ये भी है कि ये जल्दी से पक जाती है और दही के साथ परफेक्टली ब्लेंड होती है, जिससे रायता एक्स्ट्रा क्रीमी और रिफ्रेशिंग बनता है। तो सबसे पहले मैं इस लौकी की यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए इसका जो हेड और टेल वाला पार्ट होता है, इसको मैं दोनों एंड से रिमूव कर दूंगी। ये रिमूव करना ज़रूरी होता है ताकि टेस्ट बिल्कुल क्लीन और फ्रेश आए। अब यहाँ पर एक नाइफ की हेल्प से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि छिलका मैंने मोटा उतारा है, क्योंकि इसकी जो ये आउटर लेयर होती है ये हार्ड होती है और टेस्ट में भी कड़वी होती है। अगर आप इसे पतला पील करेंगे तो कभी कभी रायते का टेक्सचर स्मूथ नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि छिलका आप थोड़ा सा मोटा उतारें ताकि अंदर से सॉफ्ट हिस्सा ही यूज़ हो। ये रायते को क्रीमी और मेल्ट इन माउथ बनाता है। छिलका मैंने उतार लिया है और अब एक बाउल में मैंने लिया है नॉर्मल टैप वाटर। इसके ऊपर रखा है मैंने ग्रेटर, जो नॉर्मली हर घर में ही मौजूद होता है। और ग्रेटर का जो ये मोटा वाला हिस्सा है, इसकी हेल्प से मैं इस लौकी को ग्रेट कर रही हूँ। अब देखिए ये लौकी कितनी सॉफ्ट है कि ईजिली ग्रेट हो रही है और साथ ही इसका नेचुरल पानी भी निकल रहा है। ग्रेट हुई भी लौकी को मैं पानी में डिप करके रख रही हूँ ताकि ये लौकी यहाँ पर काली ना पड़े। तो पानी में डिप करने वाला स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ग्रेट हुई भी लौकी का टेक्सचर बिल्कुल फाइन हो जाता है, जो कि रायते को क्रीमी और स्मूथ बनाता है। इस तरह से हर बाइट में परफेक्ट सॉफ्टनेस आती है। ज़्यादा मोटा आपने इसको ग्रेट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम आपने ग्रेटिंग रखनी है ताकि लौकी दही के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। यहाँ सारी लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन लिया है और अब जो ग्रेट हुई हुई लौकी थी उसका मैंने एक्स्ट्रा पानी फेंक दिया है, यानी इसे छान लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 से डेढ़ कप पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी का आपने यूज़ नहीं करना। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल आ जाने के बाद घड़ी देखकर आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लौकी खुद भी पानी रिलीज़ करती है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाएं कि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। ओवर कुक नहीं करना, वरना लौकी बिल्कुल मुशी हो जाएगी और रायते का टेक्सचर भी ख़राब हो सकता है। लौकी की थिकनेस यहाँ पर मीडियम है, ना बहुत मोटी है और ना ही पतली, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम इनफ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि पैन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि लौकी ने भी पानी रिलीज़ किया है और अब ये यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। जैसे ही लौकी कम्प्लीटली पक जाती है, इसका जो रॉ टेस्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और एक हल्की सी नेचुरल स्वीटनेस इसमें आ जाती है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाता है, जो कि दही के साथ मिलकर एक अमेजिंग फ्लेवर देता है। यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए ये 100% टेंडर हो चुकी है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको आपने छान लेना है। इसके लिए यहाँ पर एक बाउल के ऊपर मैंने रख दिया है स्ट्रेनर और स्ट्रेनर में निकालने के बाद फ़ौरन से मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी ताकि लौकी का जो कुकिंग का प्रोसेस है वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाए और ये ओवर कुक ना हो। इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और रायता बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बने। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रह गया तो रायता पतला भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं इसको हाथ से प्रेस भी कर लूँगी ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसका निकल जाए, लेकिन इतना भी ना निचोड़ें कि लौकी बिल्कुल ड्राई हो जाए। थोड़ा सा मॉइस्चर आपने इसमें रहने देना है ताकि टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट रहे। अब ये परफेक्टली स्ट्रेन्ड लौकी रेडी हो चुकी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब ये लौकी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, इसको उठाकर एक साइड में रखते हैं और अपने अगले स्टेप की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 400 ग्राम फ्रेश दही और दही को मैंने 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अब मैं इस दही को फेंट रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। इस स्टेप का मेन सीक्रेट यही है कि दही को अच्छी तरह से आपने विस्क करना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें और रायता बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हो। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि दही को आपने पहले ठंडा कर लेना है, इससे रायता और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है
ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा-सा ज़्यादा फेंट कर एयरी टेक्सचर भी दे सकते हैं, जो कि रायते को बिल्कुल लाइट बना देगा। अब इस बॉयल हुई हुई लौकी को मैं दही में शामिल कर रही हूँ और देखें जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक क्रीमी और रिफ्रेशिंग मिक्सर बनकर तैयार होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लौकी और दही परफेक्टली कंबाइन हो जाएं और हर स्पून में एक जैसा स्मूथ टेक्सचर आए। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो कभी दही अलग और लौकी अलग लगती है। लेकिन इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करने से सिल्की और यूनिफॉर्म रायता बनकर तैयार होता है। और अब इस फ्रेश रायते के अंदर मैं खीरा ऐड कर रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ का खीरा था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, उसके बाद इसमें शामिल किया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने इसमें कट कर कर ऐड करा है और सब्जियों की कटिंग आपने एक सी रखनी है ताकि रायता खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगे। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने स्पाइस के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस फ्रेश और ठंडे रायते में मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 लहसुन की कलियों को मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन का टेस्ट इस सिंपल रायते को एकदम देसी और मज़ेदार ट्विस्ट दे देता है। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है साबुत सफ़ेद ज़ीरा जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। बिलीव मी, फ्लेवर कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें चटपटा चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं और अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और देखिए कैसे ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स मिलकर एकदम क्रीमी और रिफ्रेशिंग रायता बना रही हैं। लौकी, खीरा, टमाटर और लहसुन का हल्का सा पेस्ट और ठंडा फिटा हुआ दही, सब कुछ जेंटली यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्म हो जाए। और ज़रा आप यहाँ पर इसकी लुक चेक करें, कितना क्रीमी, स्मूथ और रिफ्रेशिंग लग रहा है। खीरा, लौकी और ठंडा दही का परफेक्ट कॉम्बो जो गर्मी को एकदम बीट कर देगा। और अब इस समर स्पेशल लौकी के रायते को मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया है। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरा। कुटी लाल मिर्चें भी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो कि इसको हल्की सी स्पाइसी किक देंगी। बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते भी आपने इसके ऊपर गार्निश करने हैं, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाएगी। और लीजिए जनाब, हमारा समर स्पेशल लौकी का रायता सिंपल, हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है। इस ठंडे रायते को आप इंजॉय करें गरम गरम रोटी, चपाती या नान के साथ। पराठे और चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पाम।